स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, किसको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसने चेक गणराज्य में नोव मेस्टो में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों, ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान से किस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न है कि NIRF रैंकिंग 2020 भारत के शीर्ष संस्थान। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो स्थान मिला है वो मिला है IIT मद्रास को, दूसरा मिला है IISc बेंगलोर को, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, IIT रुड़की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटॉन पर चार्ज किसके बराबर होता है। तो दोस्तों, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिट्रॉन के बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो है रेटिनॉल। वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान इसके मार्ग में किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में कमी किसके समान मात्रा में वृद्धि के बराबर होती है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉसा मैग्ना एक क्या है। तो दोस्तों, फॉसा मैग्ना जो है वो एक रिफ्ट वैली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, अंगूर में टार्क्टिक अम्ल पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव हड्डी में निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो दोस्तों, मानव हड्डी जो है वो कार्बन का होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई है। तो दोस्तों, 1856 के बाद भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला एक्का मेगा फूड पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, एक्का मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस देश का नाम बताइए जो 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनने वाली महिला का नाम बताइए। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है नजमा अख्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुथंडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, पुथंडू उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुथंडू उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, सांझी कला जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नग्न भ्रूण होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे बीजाणु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वैच्छिक मांसपेशियों को कौन सी मांसपेशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, एस्ट्रेटेर मांसपेशी भी स्वैच्छिक मांसपेशियों को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है।
तो नींबू में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी दर क्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो जीएसटी दर है वो है 5%। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों साइप्रस है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदी पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नंदी पहाड़ियां कर्नाटक में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत सबसे पहले श्रीलंका में किस फसल की खेती की गई थी। तो दोस्तों कॉफी की खेती की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लीटन का समय नहीं हुई थी। तो दोस्तों अफगान युद्ध जो है वो लॉर्ड लीटन के समय हुआ था। आर्म्स एक्ट भी आया था उसी के समय, प्रेस अधिनियम भी उसी के समय आया था। लेकिन बर्मा युद्ध जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु हीमोग्लोबिन में उपस्थित है। तो दोस्तों लोहा जो होता है वो हीमोग्लोबिन में होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 3 कठिया प्रणाली से संबंधित है। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है वो 3 कठिया प्रणाली से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों मुंडा विद्रोह जो है वो 1899 में हुआ था। बेल्लोर म्यूटनी जो है 1806 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। लेकिन चुआर विद्रोह दोस्तों 1870 में नहीं हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों लखनऊ जो है वो चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय बिलों को आरक्षित करने का निर्देश दे सकता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है भारत के राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था। तो दोस्तों कोबोल के जो आविष्कारक थे वो थे ग्रेस मरे होपर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का चेयरपर्सन कौन है। तो दोस्तों न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जो हैं एनजीटी के चेयरपर्सन हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मानव संसाधन मंत्री कौन है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी भारत के मानव संसाधन मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गजल गायन से संबंधित नहीं है। दोस्तों गजल गायन से संबंधित जो नहीं है वो हैं हरि भाई बरदकर। इनके अलावा बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पेनाज मसानी ये तीनों ही गजल गायन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के एकमात्र जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे जिन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई को जीता था और इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट ये थे आज के हमारे प्रश्न। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।